हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का विघटन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम अर्थात शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। उसने 1707 से 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया था। खफी खां द्वारा इसे शाही बेखबर की उपाधि प्रदान की गई थी। आगे है जहांदार शाह, जिसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी के बीच था। यह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखशियर द्वारा पराजित हुआ और 1713 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताऊत अर्थात मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजरों तथा महिलाओं की एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। उसे वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में स्थापित हो गया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर द्वितीय था। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गाली उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपये पेंशन, 15 लाख रुपये उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में शकूर खेरा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुवारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था।
18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जय सिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई थी। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। जय सिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो इसका उत्तर है बहादुर शाह प्रथम ने। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम अर्थात शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। उसने 1707 से 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया था। अब अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है सी अर्थात एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासनकाल के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हुआ और 1713 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो इसका उत्तर है फर्रुखसियर ने। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो इसका उत्तर है ए अर्थात हुसैन अली और अब्दुल्ला। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया। 1719 ईस्वी में इसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफी उद दर्जात, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। अब अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशरफिया, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताऊत अर्थात मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। अब अगला प्रश्न है,
नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? तो मोहम्मद शाह। किसके शासन में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद शाह के शासन काल में। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अब अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। विकल्प में दिए गए मुगल शासकों का क्रम। सबसे पहले जहांदार शाह, जिसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी था। उसके बाद मोहम्मद शाह आए, जिसका शासनकाल 1719 से 1748। उसके बाद अहमद शाह का, जिसका शासनकाल 1748 से 1754 तथा लास्ट में आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 से 1749 था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1559 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा। उस समय वजीर गाजी उद्दीन था। 1765 से 1772 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। अब अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। वह अंग्रेजों का पेंशन भोगी तथा दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही खिताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। अब अगला प्रश्न है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर है बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात वह 1 लाख रुपये से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह बिल्कुल गलत है। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपये पेंशन, 15 लाख रुपये उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। अतः विकल्प डी का कथन सही नहीं है, अन्य तीनों कथन सही है। अब अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका उत्तर है ई, अर्थात इनमें से कोई नहीं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था कि संसार के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम
नवाब था? तो इसका उत्तर है शहादत खां। अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा, और ईरानियों ने अवध राज्य की स्थापना की थी। 1722 ईस्वी में शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदरजंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सफदरजंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो इसका उत्तर है चिनकी लीच खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकी लीच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 ईस्वी में शकूर खेरा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनाई थी? तो इसका उत्तर है जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में भी वेधशालाएं बनवाई थी। अब अगला प्रश्न है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी में, ये चारों जगह। अगला प्रश्न है, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है? तो इसका उत्तर जयपुर के सवाई जय सिंह। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजा आमेर का सवाई जय सिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जय सिंह का महान खगोल शास्त्री भी था। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। अब अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? तो इसका उत्तर है इलाहाबाद में। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।